जी नमस्कार। मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ पोस्ट कार्ड की अगली कड़ी में आज हम शिवहर जिले के पक्ष विपक्ष दोनों के साथ डिबेट में आए हैं। हमारे साथ बैठे हैं विनय कुमार सिंह, पूर्व के प्रधान मीडिया प्रवक्ता थे और अभी के जिला महामंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के पहले के प्रधान प्रवक्ता और अभी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आज इन्हीं दोनों लोगों से जानेंगे कि आखिर आपको वोट क्यों दें, क्या कारण है 2025 के विधानसभा में आप अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए बेताब है। आज उनसे रूबरू होते हैं, हम परिचय कराते हैं। जी विनय जी नमस्कार। नमस्कार जी प्रेम पटेल, आपको भी मेरी शुभकामनाएं। आज हम लोग 2025 विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं। 2025 की विधानसभा चुनाव सर पे है, तो आपने अपनी पार्टी की राजनीति दोनों पर आप लोग माहिर हैं, अच्छे प्रवक्ता भी हैं, तो हम लोग आज इसी पर विशेष बात करने जा रहे हैं। अच्छा विनय बाबू, आपसे प्रश्न है कि 2025 विधानसभा चुनाव सामने है, किस आधार पर आपको जनता वोट करे, क्या कारण है बताएं। सबसे पहले तो आपके जो चैनल है उस चैनल के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से शिवहर की आवाज़ जो है वो बुलंद होती है, और इसके लिए आपको भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देखिए 2025 चुनाव जो है यह इस बिहार के भविष्य का चुनाव है, उसमें शिवहर भी एक सदस्य देगा। निश्चित हम लोग एनडीए के बैनर तले लगातार हर जिले में कार्यक्रम हो रहा है, हमारे यहाँ भी हुआ है, और उसमें हम सब एनडीए मिल करके इस चुनाव को फाइट करेंगे। मुझे लगता है यह चुनाव 2010 के चुनाव की तरह होगा, जिसमें कोई दल नहीं दिखेगा, सिर्फ इंडिया दिखेगा। जी प्रेम शंकर पटेल जी, आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप बताएं 2025 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपका विजन है इस बार के 2025 की विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले पॉडकास्ट के आप सम्मानित पत्रकार संजय गुप्ता जी, सहयोगी राजेश चौहान जी, इस पॉडकास्ट के शुभ अवसर पर जो लिया जा रहा है, सबसे पहले हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि 2025 विधानसभा चुनाव जो सामने है, उस आपका विजन क्या है, क्या 2025 चुनाव आपको किस नजरिया से आप देख रहे हैं? 2025 जो अक्टूबर और नवंबर माह में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, संभावित है 2025 का। जी यह चुनाव आज बिहार की जनता, अब अभी शिवहर से हम कुछ बयान अपना दर्ज करा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। यहाँ की जनता वर्तमान सरकार से ऊब चुकी है, और शिवहर की जनता ऐसे भी 2020 में बदलाव की थी। एक बात इसी पर खंडन करेगी कि आज यहाँ की जनता सरकार से ऊब चुकी है, जबकि आप ही को गवर्नमेंट पहले राजद के चुनाव विधानसभा चुनाव में 2020 में प्रत्याशी बनाया था और जिताया भी था 35,000 वोटों से। ठीक है, हमने जिताया। कैसे जनता यहाँ जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में, उसकी आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, जबकि पीछे बार चुनाव में चेतन आनंद जी राजद कोटे से चुनाव लड़े थे और उन्होंने 35,000 के अधिक मतों से जीते थे। 36,000 वोट से जीत गए। 36,000 से बताइए क्या तैयारी चल रही है इस बार? तो चेतन आनंद वर्तमान परिवेश में जो हमारी तैयारी विधानसभा की है, पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं। हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से हम लोग इतना तैयार हो है कि सामने जो भी आए, हम तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, उनके कार्यकर्ता हम हैं, और संगठन के मामले में अभी तक जो 317 जो हमारे बूथ है शिवहर विधानसभा में, तो 317 बूथ में 288 हमने BLA बनाया है, जो सशक्त कार्यकर्ता की पहचान हमारी है, जो हर बूथ पर एक्टिव है लोग, हमारे सक्रिय कार्यकर्ता। तो हमारी तैयारी तो बहुत बुलंदी पर है, और सामने जो आएंगे हम उसका मुकाबला करेंगे। जी विनय बाबू, आपके लिए रहा कि आपका भी तो कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कार्यकर्ता है।
बिल्कुल। देखिए आज क्या क्या तैयारी आप देखिए ऐसे पार्टी की रणनीति जो होती है जी वो पब्लिक नहीं किया जाता हाँ कि भाई हमका चुनाव लड़ने का तरीका हमारा क्या होगा, कैसे लड़ेंगे। लेकिन निश्चित ही सभी बूथ पर हमारी जो टीम बनी हुई है तो वह टीम सभी एक्टिव कार्यकर्ता होता है और प्रशिक्षित कार्यकर्ता होता है जी और सब 100% हमने BLA 2 का भी दे दिया है और हमारे कार्यकर्ता की सूची बन करके चली गई है पार्टी कार्यालय में और हम लोग चुनाव के पूर्ण रूप से तैयारी मूड में हैं और जो है चुनाव हम लोग लड़ेंगे भी और जीतेंगे। एक मुद्दा ये भी आ रहा है कि आप लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कमर कस चुके हैं, लेकिन आपका नेता कौन है? देखिए हमारा किन नेता पर आप चले? देखिए हमारा पीछे आप लोग चलेंगे? देखिए हमारा नेता तो दो हैं। एक एनडीए, वैसे एनडीए के सभी प्रमुख जो हमारे नेता हैं वो सब में हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी तो देश के नेता हैं, वो बता रहे हम अपने शिवहर की बात करें। नहीं बता रहे शिवहर में कौन सा नेता तैयार है आपके बीजेपी का? देखिए नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग इस बिहार चुनाव को लड़ेंगे और शिवहर में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी जिस व्यक्ति को तय करेंगे वह व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ेगा। रहेगी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ, इस नाते मैं कह रहा हूँ मेरी अपेक्षाएं हैं जी मेरी अपेक्षाएं हैं गठबंधन से कि अगर हम जीते हुए लोकसभा की सीट जदयू को दे सकते हैं तो जदयू से हम हारे हुए विधानसभा सीट मांग रहे हैं और हम ऐसा हमारी इच्छा होगी, अपेक्षा होगी कि हमारे दल यहाँ चुनाव लड़े जिससे हम राजद को यहाँ से भारी मतों से हरा। इसका अर्थ है कि आप तय किए हुए कि चाहे भाजपा या जदयू जो भी एनडीए गठबंधन होगा हम अपने राजद का मुकाबला देंगे। बिल्कुल जी प्रेम जी, आपके साथ सवाल है कि आप अब विकासात्मक कार्यों पर बात करें। आपने शुरुआती दौर से यहाँ के सांसद सीताराम बाबू रहे, अनवारुल हक जी रहे, विधायक शिवहर जिला के जनक रघुनाथ झा ने प्रतिनिधित्व किया। इस बार राजद की ओर से प्रबल नेता कौन है शिवहर के? जहाँ तक विकास का सवाल है तो शिवहर में जो आज विकास की गंगा बह रही है, जी शिवहर के जनक, शिवहर के आधुनिक निर्माता पंडित श्रद्धेय रघुनाथ झा जी जिनकी कीर्ति जग जाहिर है। पूरा प्रदेश, शिवहर के बच्चे सियाने बड़ बुजुर्ग सारे लोग उनके किए कार्यों से अवगत है और प्रभावित भी है। और रघुनाथ झा जी के किए कार्यों पर उनके परिवार से भी लोग राजनीति में आ चुके हैं। जैसे उनके पौत्र हैं नवनीत कुमार झा जी जो सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में एक सरस्वती पुत्र के रूप में विद्वान अधिवक्ता के पद पर वो कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं और हम लोग उनके लिए आशान्वित है और प्रदेश नेतृत्व पर हम लोग का भरोसा है कि रघुनाथ झा जी की जो कीर्ति शिवहर में रही है, सर इसी पर विकास के मुद्दे पर जो हमारी जो उपलब्धि रही है रघुनाथ झा जी के द्वारा उसको लेकर जनता आशान्वित है। उस परिवार से अगर नवनीत झा जी आते हैं तो बना चुके हैं कुछ, नवनीत झा को यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे। राजद में अकेले वो नेता तो है नहीं नेता बहुत देखिए अभी तो चर्चित नहीं है, वो तो घूम रहे हैं। अभी तो वैसा कोई चेहरा हमारा सामने भी आरजेडी का नहीं है। आरजेडी के रूप में एक उम्मीदवार के रूप में नवनीत झा जी गाँव हर पंचायत में घूम रहे हैं और कोई दूसरा चेहरा अभी तक नहीं आया है। कर दिए कि नवनीत झा आके नेता बनेंगे, नेता है अभी कोई दूसरा की तरफ से, एनडीए की तरफ से नेता नहीं है। हमारे दल में जो हमारी पार्टी तय करेगी, जो हमारे गठबंधन तय करेगा, हम वही करेंगे। हम डिमांड कर सकते हैं उनसे, हम उनसे कह सकते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े तो यहाँ मुकाबला करके और भारी से भारी मत से जीतेगी। क्योंकि देखिए प्रेम भाई बोल रहे थे रघुनाथ झा जी अब नहीं रहे और उनके द्वारा बनाए हुए जिला में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए, जिसमें कोई दो मत नहीं। जी लेकिन जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वह पार्टी हमेशा से रघुनाथ झा जी को अपमान ही किया है, सम्मान नहीं किया। अगर सम्मान किया होता तो उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया होता। उनके रहते काल में उनका बेटा 5 वर्ष विधायक रहे, नीतीश जी की सरकार रही अजीत कुमार झा जी। उस समय 2005 से जो शिवहर में विकास की धाराएं चली, वह नीतीश कुमार जी ने, एनडीए ने यह नहीं देखा कि वह विधायक आरजेडी का है या विधायक किसी और पार्टी का है। निरंतर विकास चला है और वो जब विधायक थे उस समय से काम जो शुरू हुआ आज तक चल रहा है। हम कुछ बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ तक पंडित श्रद्धेय रघुनाथ झा जी का सवाल है और नेतृत्व को अपमानित करने का विनय जी जो आप आरोप लगा रहे हैं, आरजी के शीर्षक नेतृत्व ने रघुनाथ झा जी को हमेशा सम्मान दिया है, मान दिया है। और जब 2004 में जब लोकसभा की बात चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो प्रदेश लालू जी
और सारे जो वरिष्ठ नेता हमारे देखिए, प्रदेश के रघुनाथ उन्होंने जी- तय किया 1 मिनट जी। और बेतिया से उनको समान टिकट दिया गया और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर बहुत संजय जी, ज्यादा वोटों मैं से एक लाइन जीत जोड़ना- कर वह मैं- लोकसभा मैं पहुंचे एक- और राष्ट्रीय जनता दल के वोट मैं एक लाइन टिकट से जोड़ना- जीत कर गए थे। लालू जी ने सम्मान कैसे नहीं दिया? प्रेम भाई, हम एक लाइन जोड़ना चाहते हैं। लालू जी ने बहुत सम्मान दिया है, पंडित रघुनाथ उनके जी बेटा हम को सबके टिकट सब दिया। हैं। जी जी पंडित रघुनाथ जी अगर उच्च सदन में गए हैं लोकसभा में तो वह एनडीए के से पहले गए हैं, बाद में लालू प्रसाद जी के पार्टी से नहीं, नहीं, उनके नहीं, समता सम्मान- पार्टी जहाँ से तक- एनडीए जहाँ में तक गए। सम्मान की बात है तो लालू जी ने उनके पुत्र को अजीत कुमार झा जी को भी उन्होंने टिकट तो देकर रह सम्मान की बात किया। की, देखिए और उनकी अंतिम इच्छा थी, देखिए उनकी अंतिम रघुनाथ इच्छा झा थी एक संदेह है थे रहेंगे लेकिन आपके नीतीश सरकार ने, नीतीश कुमार ने खुद उनके शरारत में भाग लिए, उनका प्रतिमा जिला में समानालय में स्थापित करवाया। ये तो कहीं से भी बिल्कुल नहीं, सम्मान तो उनके सम्मानित है, सम्मान कर अब किया। की बात करें, नीतीश हाजी कुमार जी ने हाजी घोषणा को की खुद और लिए सम्मानित रहे। किया, उन्होंने भी सम्मानित किया है। तो ठीक है, वो उनका अलग व्यक्तित्व था कि लोगों ने उनको सम्मान दिया रघुनाथ झा जी को। व्यक्तित्व है तभी तो जिला बनाया आज 3 अनुमंडल बनाया, 83 में अनुमंडल बना, वो सम्मानित 94 है। में जिला रघुनाथ झा जी ने बनाया, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नेशनल हाईवे, सारे आयाम जो विकास के वो दिन रघुनाथ झा जी का है। जी इसलिए यहाँ की जनता इस बार मन बना चुकी है, उस परिवार से नवनीत झा जी अगर आते हैं तो हम लोग आशीर्वाद उनको देंगे और विधानसभा भेजेंगे। जी विनय बाबू आप देखिए रहेगी बात कि उन्होंने जिला बनाया, वो पूजनीय है, पूजनीय जी। रहेंगे, लेकिन सभी अब सम्मानित- उनकी चर्चा आज के जो लोग नेता नई हैं पीढ़ी। वह उनके नाम का उपयोग नहीं करें। हमने क्या किया है इस जिला के लिए, जी। यह काम करना चाहिए। हम कितने मुद्दे जनता के उठाते हैं, उनका क्या नाम लेने पर आप जो बोल रहे हैं विनय बाबू, नहीं, हम- माफ कीजिएगा, हम श्रद्धा- इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास में बच्चों को जानकारी दी जाती है कि इतिहास आपके से नहीं पूर्वज क्या थे। आज इतिहास में उन पदों पर जब जाते हैं तो गर्व करते हैं शिवाजी के वोट नाम पर, महाराणा इतिहास से प्रताप नहीं के मिलता, नाम पर, वोट काम से मिलता है। बड़े बड़े एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर हमारी नई पीढ़ी अंगराई ले रहे हैं। तो आज हम अपने ये व्यक्तित्व की चर्चा अगर रघुनाथ झा के रूप में अगर करते हैं तो यहाँ की जनता की मानता नहीं, तो हम भी है। अगर करते मैं बोल रहा हूँ तो उनके प्रति एक सम्मान है रघुनाथ झा जी के प्रति, क्या है, उनकी कृति है, उनके किए हुए सारे विकास का आम है जो सामने झलक रहा है, देख रहे हैं, तो इसलिए उनको याद करना इस उनका रूप सम्मान में हम जरूरी भी करते है। हैं। ये भी एक सम्मान है, नहीं उनको याद करना भी एक सम्मान है। सर रघुनाथ झा का सम्मान आप क्या पूरे जिला में हमारे नीतीश सरकार ने किया है, वो तो अलग चीज है। लेकिन हम बता रहे हैं कि आज क्या वही रघुनाथ झा का जिला है जो हम देखना चाहते हैं। निश्चित ही अब संजय भाई, मैं एक बात कहूँगा, पंडित रघुनाथ झा जी ने इस जिला को बनाया, जी लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि 2005 से पहले, जी जिला तो 94 में बनी, जी 2005 से पहले मुझे एक चीज़ बता दीजिए जो इस जिला में था, एक ऐसा चीज़। न्यायालय नहीं था, डीएम यहाँ नहीं रहते थे, जी एक अनुमंडल ही था। जिला बनते ही डीएम यहाँ रहना शुरू कर दिए। सुनिए अनुमंडल भगवती शरण मिश्र इसी बगल में जो आईबी है, जिलाधिकारी का आवास बनाया गया। नहीं, डीएम यहाँ रहे हैं कंटिन्यू, जब से जिला बना तब से डीएम स्थायी रूप से शिवर में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं कुछ नहीं। प्रथम डीएम यहाँ के रहे हैं। देखिए, मैं भगवती मानता शरण मिश्र मैं जी को उनको आवास मिला है। देखिए उस समय और इस समय दोनों के लायक अपनी व्यवस्था में उस समय था। 2005 जो व्यवस्था हमारी थी उस व्यवस्था को रघुनाथ झा सुधरे लेकिन करके आज जिला के बाद आज 30 वर्ष से 30 साल हो गया, जिला जितनी रफ्तार से दूसरे जिला की तरक्की हुई है, क्या हमारा जिला तरक्की के लायक नहीं है क्या? नहीं, देखिए इस चीज को आप अभी रेलवे की गति धीमी चल रही है। इतना जबकि एक 2009 में एक मिनट सर, एक मिनट 2009 में नींव डाली गई थी लालू जी के द्वारा। 1 साल हो गया उद्घाटन किए हुए। पूर्व के सांसद हमारे रमा देवी जी नारियल जो रेलवे का पुल बन रहा था उसका भी सामान उठाकर लोग यहाँ से लेकर चले गए। अब लालू जी रघुनाथ झा जी का शिवर से आप टिकट कटा लेते हैं, रेलवे की बात हो रही है। 1 रुपये बजट उन्होंने दिया क्या? कोई बजट नहीं था। 82 रमा देवी 2009 में 82 करोड़ रुपया सर्वे के लिए लालू जी ने पैसा को निर्गत किया। 9 से 14 तक किसकी सरकार थी? जब रमा देवी सांसद बनी और जब रेल का नींव रखा गया था तो 2007 में, तो 7 से 14 किसकी सरकार थी? उनकी सरकार थी। लालू जी मंत्री रहे, जब वहां मंत्री थे तब तक कोई बजट नहीं दिए। रमा देवी के सांसद थी, एक सांसद के रूप में जितना उनको रेल के बारे में करना था उन्होंने किया। नहीं, आपको जानकारी का अभाव है। 1 मिनट, लालू जी जब रेल मंत्री थे
तो रेल का की नींव जब उन्होंने डाली, रिजर्वेशन काउंटर जब उन्होंने खोला, तो अपने वो अलग विषय बजट में 82 करोड़ रुपया सर्वे के लिए उन्होंने निर्गत किया था। वो भी वापस चला गया, रघुनाथ झा जी का वो भी वापस चला गया, सही समय पर सर्वे नहीं हुआ था। उसके बाद आपकी सरकार बन गई, हमारे सारे विकास के काम को पेंडिंग में आपने डाल दिया कि रघुनाथ झा का नाम हो जाएगा, रघुनाथ झा का नाम हो जाएगा। अरे भाई 7 वर्ष, रमा देवी जी यही चाल चली। अरे 7 वर्ष बहुत दिन होता है। किसी विकास विकास का पर्दा डाले हैं, उनका नाम नहीं आ गया है, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन 2000 रमा देवी 3 टर्म सांसद आदरणीय रमा देवी, देखिए एक सांसद 3 टर्म सांसद रही है, बहुत लंबा पीरियड मिला है आपको। उसके बाद एक रेलवे का मैंने आपको क्या कहा, सुनिए एक मिनट। सांसद रमा देवी 3 टर्म रही है, 15 साल में एक बच्चा युवा हो जाता है, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल वयस्क हो जाता है। 15 साल में 6 वर्ष मतलब 5 वर्ष तो विपक्ष के सरकार में रही जी, और इनकी ही सरकार नहीं, जब से और इन्हीं के द्वारा शिलान्यास किया गया था, ऐसा नहीं था। 5 वर्ष तो रहा, 10 वर्ष। मैं कह रहा हूं कि एनएच का भी घोषणा हुआ था ना, एनएच बना किसके कार्यकाल में? सांसद रमा देवी, रघुनाथ झा जी का, रघुनाथ झा जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जी, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि वो सीता और राम के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, लोगों को जुड़ने के लिए, राम सीता के मिलन के लिए एक हाईवे दिया जाए जो सीतामढ़ी से सीता की धरती से अयोध्या तक हम जा सके। 3 टर्म प्रधानमंत्री जी रहे, तीसरा टर्म है, 11वां साल उनका चल रहा है, 20 साल। आज चलिए ग्रामीण में कांतरवा सड़क का क्या हो गया, आज पानी बह रहा है। कांतरवा सड़क की स्थिति क्या है? दाऊद छपरा यहाँ जाने के लिए मात्र 700-800 मीटर जो सड़क जस के तस लग रहा है कि बीआरसी रोड का हालत देखिए इधर चला जाए देहात ग्रामीण, चलिए क्या महुआ से चलिए सड़क नहीं सुनिए संजय भाई, ऐसा नहीं है। एक कहतरवा को आप पूरे जिला से मत जोड़िए। कहतरवा सड़क हमारे लिए अभिशाप है, मैं मानता हूँ, उसका कारण है कहतरवा सड़क अभिशाप है हमारे लिए। बीआरसी रोड अभिशाप नहीं है, इसके लिए धरना प्रदर्शन हुआ है, ले लिया है, संघर्षशील मोर्चा के युवा लोग हमारे संघर्ष किए हैं। एक और हम अदौरी से आए हैं, आप जाके देखिए कहीं अगर 1 इंच कच्ची मिल जाए, मदौरी सबसे इंटरव्यू इलाका घाट में चल जाइए, नहीं अभी जो मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, अभी हॉस्पिटल जाने वाली सड़क है, आज भी उस तरह बहुत बढ़िया आपने कहा है। शिवर हॉस्पिटल जाने के लिए जो डीएम आवास के सामने से मार्ग है वो अभी टूटा फूटा हुआ है। शिवहर रसीपुर मोड़ से जो हॉस्पिटल जाने वाली सड़क है, वो सड़क की हालत दयनीय है, जहाँ पर पेशेंट लोग जाते हैं, गर्भवती महिलाएं जाती है, WD की वजह से वो रास्ता बदल के लोग जा रहे हैं, कोई गर्भवती महिला हॉस्पिटल। स्पष्ट ये है कि आप लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहेंगे। देखिए विकास आपका मुद्दा, इनका विकास मुद्दा नहीं है, क्या मुद्दा है? तो फिर कैसे समझ रही है, परख रही है कि हम संजय जी हमारे देखिए क्या है, आपने कहा 20 वर्षों से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, हमारी एनडीए की सरकार है। 2005 से 2010 तक हम अच्छे काम किए और लोगों ने हमको वोट दिया और हम फुल बहुमत से जीते और आरजेडी को 21 सीट पर सिमटा दी। 2010 13 तक हमारे, सुन लीजिए मैं खुल के बोलता हूं, मैं 2013 तक हमारी सरकार रही एनडीए की। 13 तक जो हमने काम किया उस काम का मुकाबला आज तक नहीं होगा, मैं स्वीकार करता हूं। 20 के काल में 2020 में 21 सीट की बात करते हैं तो हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 2020 में आए थे। जनता तो मुख्यमंत्री बनाने का बहुमत दे चुकी थी, हमारी सरकार पर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। 13 के बाद 2020 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनी। आरजेडी के बहकावे में जातवाद की जो ये पार्टियां हैं जो सिर्फ एवं समीकरण की बात करती है, मुस्लिम और यादव, प्रेम भाई जिस वर्ग से आते हैं, मैं मानता हूं कि उस वर्ग को उन्होंने कान पकड़ के नीतीश कुमार जी को बाहर 94 में निकाल दिया था, यह कह करके कि 2.5% वाले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। उन नीतीश कुमार को 1% 2% जोड़ करके आज मुख्यमंत्री बनाए और बहकावे में लगा 4% खराब किया है, बिहार को नुकसान पहुंचाया है। और रह गई बात, सुनिए आज मैं आपको खुल के कहता हूं, 13 से 17 तक लालू प्रसाद जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन रहा। मैं पूछ रहा हूं उसके ग्राफ देख लीजिए। हम नीतीश बाबू को गलती महसूस हुई और निश्चित होना चाहिए वो हम लोग नेचुरल पार्टनर है,
हम लोग नेचुरल पार्टनर हैं, दुख के साथी हैं, सुख के साथी हैं, और बिहार को जंगल राज से बाहर हम लोग लेकर के आए हैं। लेकिन फिर 4 वर्षों तक सुनिए विनय बाबू, माफ कीजिएगा, जब दुख सुख की बात आप करते हैं तो 17 महीना के लिए हमारे तेजस्वी जी सत्ता में आए थे तो 5 लाख युवाओं की नौकरी, खेल विभाग की स्थापना, बहुत सारे विकास के आयाम को जोड़कर आज बिहार में आज उनका नाम लिया जा रहा है। जितने नौजुवक लोग हैं कि तेजस्वी जी 17 महीना में जो कर दिए वो आप 20 साल में नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री आज ही 17 महीना में तेजस्वी जी ने करके दे दिया, वो आप 20 साल में आप नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा ये उपलब्धि तेजस्वी जी की हमारी है। नहीं, शिक्षा मंत्री तो ऐसे थे, अरे तेजस्वी जी पर सवाल आप नहीं उठा सकते हैं। अरे जो 17 आप 20 साल से है, 17 महीने में जो उन्होंने कर दिया युवाओं के लिए वो आप 17 साल में नहीं कर पाए हैं। एक ऐसे अनपढ़, संजय जी, एक ऐसे अनपढ़ शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने रामायण पर सवाल उठा दिया था, वह शिक्षा मंत्री नौकरी देगा। नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी और उस समय वो उनके गार्जियन थे, वो मुखिया थे, वो मुख्यमंत्री थे, हमारे डिप्टी सीएम थे तेजस्वी जी। लेकिन इनका प्रयास हुआ था कि अपने चाचा से कुछ कराए? नहीं, चाचा पर दबाव बना के काम कराए। आज भी नीतीश बाबू कहते हैं कि मेरे साथ लूटने आए। नहीं, वो चाचा का अगर बात करते हैं तेजस्वी जी चाचा से नहीं, चाचा नहीं कहते, बेटा कारगर था, अपने बेटा पाप से काम करा लिया। नहीं, वो बेटा का नाम लिया जाता है जो बेटा अपने पिताजी का पैर पकड़ के होता है, हाथ जोड़ के वो काम करा ले। आज भी नीतीश जी का अपमान कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आज भी अपमान नहीं, आज भी चाचा जी करते हैं, आज भी चाचा करते हैं, अपमानित नहीं कर रहे हैं। आज भतीजा में तो आज जो घटित घटना नीतीश जी के साथ जो बॉडी लैंग्वेज, बोलने का, चलने का, संविधान, राष्ट्रीय गीत का जो उन्होंने अपमान किया है, एक मिनट, राष्ट्रीय गीत का जो उन्होंने अपमान किया है, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति सवाल उठाएगा कि नहीं उठाएगा? तेजस्वी जी विपक्ष के नेता है, विनय बाबू तेजस्वी जी विपक्ष के नेता है। 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन जो है अपने विभिन्न दलों को, घटक दलों को लेकर आगे बढ़ रही है। उसी तरह महागठबंधन विभिन्न घटक दलों आगे लेकर बढ़ रही है। उम्मीद क्या लग रहा है इस बार आपके जो जदयू, भाजपा, हम सेकुलर, तीनों में से किन को टिकट मिलने की उम्मीद जा रही है? देखिए, यह चीज़ कोई कयास नहीं लगा सकता कि किसका होगा। निश्चित ही मैं मानता हूं कि अब लोकसभा में हम लड़ते थे, विधानसभा में जदयू लड़ता था। निश्चित ही इस बार लोकसभा हमने जीता हुआ लोकसभा दिया है, तो विधानसभा में हमारा अधिकार बनता है। क्योंकि देखिए संजय जी, एक बात नहीं, हाँ, वो हमने गुहार लगाया है और उसमें हमारा एक तथ्य भी है। तथ्य ये है कि हमारे पास न सांसद है, न विधायक है, न एमएलसी है, न किसी प्रकार के घटक दल में तो नहीं, हमारी पार्टी का तो हमारा कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अंदर टीस मार रहा है कि अभी टीस नहीं है, ये डिमांड है। आपका गठबंधन का जेडीयू के एमपी जीत गया, एक इनको अभी टीस है। भाजपा जिला या जो महामंत्री, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे निजी तौर पर हमारे पार्टी का न सांसद है न विधायक है। आपने कहा राजद के जो ये हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम शंकर पटेल जी हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास वो भी एक विधायक भी था, वो भी छीन गए। अब अगला 2025 विधानसभा चुनाव में हम लोग अपने अपने विकास के मुद्दे पर काम करेंगे, जनता इनका निर्णय करेगी। फिर अगली पोस्ट कार्ड में किसी अगले जनप्रतिनिधि के साथ हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।